जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम से यशोद नकवी और आज के हम इस लेक्चर के अंदर सॉल्व कर रहे हैं अपने काइनेमेटिक्स मास्टर लेवल के एमसीक्यू। तो बगैर किसी बुक को जाया किए हम सॉल्व करना शुरू करते हैं अपने काइनेमेटिक्स के मास्टर लेवल के एमसीक्यू। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड द एमसीक्यू नंबर वन। सो हियर वी गो। दैट एमसीक्यू नंबर वन इज uh, in a mountainous region where landsliding is common, piece of a rock suddenly falls from a certain height and strikes the ground in 3 seconds. The distance that this piece of rock covers to reach the ground, note the value of acceleration due to gravity is 9.8. अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये कि इसके अंदर हमें क्या क्या डेटा दिया गया है, जरा हम वो बनाएं। तो हमें बोला जा रहा है इन अ माउंटेनियस रीजन वेयर लैंडस्लाइडिंग इज कॉमन, पीस ऑफ रॉक सडनली फॉल फ्रॉम अ सर्टेन हाइट एंड स्ट्राइक द ग्राउंड इन 3 सेकेंड। तो जो टोटल टाइम लगा इस रॉक को नीचे आने में, वो लगा तकरीबन कितना? वो लगा 3 सेकेंड्स का। द डिस्टेंस दैट दिस पीस ऑफ रॉक कवर टू रीच द ग्राउंड इज, हमसे पूछा गया है कि इसने कितना डिस्टेंस यानी हाइट कवर की होगी। अच्छा, ये रिप्रेजेंट होगा हमारा किसके साथ? ये रिप्रेजेंट होगा हमारा टाइम के साथ। ठीक है, तो टाइम हमें दे दिया गया है 3 सेकंड का और हाइट हमसे पूछी गई है। अब मान लो कि बिफोर लैंड स्लाइडिंग उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो लेट से 0 मीटर पर सेकंड की थी। मैं कह रहा हूं बिफोर लैंड स्लाइडिंग उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 मीटर पर सेकंड की थी। और क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है तो वहां पर उसकी एक्सेलरेशन होगी ग्रेविटी के बराबर होगी, यानी जो ग्रेविटी को लेंगे वो भी हम कैसे लेंगे? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इसको हम नेगेटिव का क्यों नहीं लेंगे, पॉजिटिव का क्यों लेंगे? क्योंकि भाई देखो ऊपर की तरफ थोड़ी जा रहा है। अगर अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड हो रहा हो तो हम लेते हैं उसको नेगेटिव का, लेकिन ये तो टूवर्ड ग्रेविटेशनल फील्ड काम हो रहा है तो लेंगे हम इसको पॉजिटिव। पूछा हुआ क्या है हमसे? हाइट। तो इस सिनेरियो के लिए देखो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, मुझसे हाइट पूछी हुई है। अगर मैं सेकंड इक्वेशन यूज करूं, अच्छा देखो इस मास्टर लेवल के लिए बहुत जरूरी है बेटा तुम एटलीस्ट चैलेंजर लेवल देख कर आए। एक्सप्लोर का अगर ना भी देखा हो तो चल जाएगा, लेकिन चैलेंजर लेवल लाजमी देख कर आए हो तभी ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो जी क्या कहानी है। अगर मैं सेकंड इक्वेशन लगाता हूँ तो सेकंड इक्वेशन का फॉर्मूला है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अगर इसको मैं मोशन अंडर ग्रेविटी में लिखूं तो मैं लिखूंगा हाइट इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं मैं बोलूंगा हाइट इज इक्वल्स टू, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को जीरो मैंने सपोज किया और टाइम लगा था 3 सेकंड का नीचे आने में, प्लस 1/2 ग्रेविटी के बजाय हमारा आ जाएगा 9.8 और टाइम के बजाय आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर। तो हम बोलेंगे हाइट इज इक्वल्स टू 0 3 ज़ा 0 प्लस 9.8 को 2 से डिवाइड करोगे इट विल बिकेम 4.9 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किसको? 4.9 को 9 के साथ, सो आंसर वुड बी 44.1। आंसर वुड बी 44.1। लेट्स चेक हियर द ऑप्शन 14.7। So the correct answer is option number B, 44.1। अगला ऑप्शन 88.2 है, 176.4 है। सो करेक्ट आंसर इज 44.1। बच्चों समझ में आ रहा है अच्छे से? देखो अगर तुम सर लेक्चर आज एक ही दिन में देख लो तो बेटा इसका मतलब 30% मेहनत है। तो अच्छे से पढ़ो, हमारी भी कोशिश है हम अच्छे कंटेंट देने की। चलो जी आओ आगे चलते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। The below given picture shows the velocity time graph। अच्छा ये जो है ये हमें एक velocity time graph दिया गया है। ये एक है हमारे पास velocity time graph है ये पूरा। ठीक है। फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट डब्ल्यू एक्स। डब्ल्यू एक्स किधर है? ये रहा, यहां से लेकर डब्ल्यू एक्स जो है वो ये हैगा, यहां से लेकर यहां तक जो है ये डब्ल्यू एक्स। ये डब्ल्यू एक्स तक का डिस्टेंस है। हमें पूछा जा रहा है कि जो ग्राफ डब्ल्यू से लेकर एक्स तक का है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो ये ग्रेडियंट है, मैंने आपको बताया था क्या कहलाता है। अगर एक ग्राफ इस तरीके का बना हुआ है बच्चों, अगर एक ग्राफ इस तरीके का बना हुआ है कि उस पे एक अदद वाई एक्सिस, एक अदद एक्स एक्सिस, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ फाइनल वेलोसिटी, और उसके बाद ये ग्राफ इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पर टाइम है। तो
जब आप इस ग्राफ के बारे में बात करेंगे, तो अगर आप इस ग्रेडियंट का स्लोप निकालें तो स्लोप निकालते टाइम जो वैल्यू होगी वो होगी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यही होगी। यहां से लेकर यहां तक क्या चेंज हुआ, यहां से लेकर यहां तक, देखिए, यहां से लेकर यहां तक टाइम चेंज हुआ, और यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी चेंज हुई। जिनको स्लोप नहीं पता, मैं थोड़ा सा उनको बताऊं मैथमेटिकली। स्लोप जो होता है वो बराबर होता है y एक्सिस के वैल्यू का चेंज डिवाइडेड बाय x एक्सिस के वैल्यू का चेंज। y एक्सिस के वैल्यू का चेंज डिवाइड बाय x एक्सिस के वैल्यू का चेंज। तो यहां पर जो y एक्सिस की वैल्यू का चेंज है वो चेंज इन वेलोसिटी है, और जो x एक्सिस की वेलोसिटी का चेंज है वो चेंज इन टाइम है। अगर मैं स्लोप निकालूं तो क्या होगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। तो देखो स्लोप निकालने के लिए मैं बोलूंगा चेंज इन वाई बराबर हो गया किसके, डेल्टा वी के, यानी चेंज इन वेलोसिटी के, और डेल्टा एक्स बराबर हो गया चेंज इन टाइम के। तो ये बेटा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम किसके बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम बराबर होता है एक्सेलरेशन के। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो स्लोप है, यानी स्लोप बोल लो या ग्रेडियंट बोल लो, स्लोप बोल लो या ग्रेडियंट बोल लो, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो ये वेलोसिटी का चेंज, यानी ये जो हमारा ग्राफ बना हुआ है, इसको थोड़ा सा आपको और समझाना। ये जो ग्राफ बना हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम को। सो ऑप्शन ए शुड बी दी करेक्ट आंसर, इट इज रिप्रेजेंटिंग एक्सेलरेशन। क्या बेटा बात समझ में आई है? अगर किसी को स्लोप पर थोड़ा डाउट है तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक्चुअली में मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है, नाइन्थ में यूजुअली बच्चों ने नहीं पढ़ा होता। स्लोप समझ लो बेटा लाइन का फॉल होता है, कि लाइन का फॉल किस तरफ है, और इसका बड़ा फॉर्मूला आसान है कि वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी चेंज हुई डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी चेंज हुई। तो यहाँ पर तुम देखो वाई एक्सिस की जो वैल्यू चेंज हुई है वो वेलोसिटी है, और एक्स एक्सिस की जो वैल्यू चेंज हुई है वो टाइम है। तो हमने बोला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एक्सेलरेशन होता है, यानी रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन। ठीक है जी, समझ में आया बच्चों क्या हुआ इसमें? आ जाओ जी आगे चलते हैं। अगला है एन एस्ट्रॉइड हिट वर्टिकली ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ। ओके, एक एस्ट्रॉइड है ये अर्थ, और एक एस्ट्रॉइड वर्टिकली अर्थ की तरफ आ रहा है। द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द एस्ट्रॉइड जस्ट बिफोर ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। भाई ये स्पेलिंग में टाइपो एरर है, ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ये जो एस्ट्रॉइड जब जमीन को टकराने वाला होगा ना, एस्ट्रॉइड समझ लो एक बड़ा सा पत्थर है जो अर्थ को टकराने के लिए आ रहा है। तो जब वो बिल्कुल अर्थ को टकराने लगेगा जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। आप मुझे बताओ ना उसकी वेलोसिटी क्या होगी। उसकी वेलोसिटी जो है ज्यादा होगी, तो वेलोसिटी तो मैक्सिमम ही चाहिए। और ग्रेविटी यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, सवाल ये है। तो भाई टुवर्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड आ रहा है, देखो जो अर्थ है अर्थ, तो ये देखो इस बात को, अगर ये अर्थ है ना, अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस है, मैं जी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस लिखूं, फील्ड लाइंस लिखूं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है ना, वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होती है। किधर होती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ क्योंकि होती है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ की तरफ ही आ रहा है तो ग्रेविटी जो होगी वो भी कैसी होगी, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन ए शुड बी दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए शुड बी दी करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी अर्थ की तरफ आ रहा है तो ग्रेविटी पॉजिटिव लेंगे, और क्योंकि नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी क्योंकि एक्सेलरेशन टुवर्ड दी अर्थ इंक्रीज हो रही होगी, तो इस वजह से हम उसको लेंगे कैसा, इंक्रीजिंग यानी मैक्सिमम, और एक्सेलरेशन को लेंगे हम कैसे, पॉजिटिव। तो बच्चों समझ में आया क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बता रहे थे तुम्हें? चलो आ जाओ आगे चले। A ball is dropped from the top of a building. Ball is dropped from the top of a building. If it takes 4 seconds to reach the ground, ball is dropped. चलो डेटा बनाते हैं, डेटा बनाएंगे ना। एक काम करता है, ये क्या व्हाइट नहीं, व्हाइट ही ले लो। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, इट टेक्स 4 सेकंड। कितना टाइम लगा उसको यहाँ तक आने में, टाइम लगा 4 सेकंड्स का, रीच द ग्राउंड। हमसे पूछा गया बता दो बिल्डिंग की हाइट कितनी है। अरे बहुत आसान है यार, कर चुके तुम्हारे सवाल। मान लो वो जो बॉल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो जीरो थी, फॉर एग्जाम्पल इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो, गिरने से पहले। एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर होगी। यदि ग्रेविटी को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, पॉज करके सोच के बता दो। ग्रेविटी को हम यकीनन कैसा लेंगे,
पॉजिटिव, क्योंकि टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ है भाई, ऑब्जेक्ट किधर आ रहा है, अर्थ की तरफ आ रहा है, तो ग्रेविटी को पॉजिटिव लेंगे। अब हाइट निकालनी है, सेकंड इक्वेशन यूज करो। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर और जी टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर फिर कन्वर्ट कर लेते हैं इसको मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो ये होगा हाइट इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर या जी टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर। चलो आ जाओ, हाइट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी को ले लेते हैं 0, टाइम लगा है 4 सेकंड, प्लस हाफ ऑफ ग्रेविटी को ले लेते हैं 9.8। और अच्छा यहाँ पर हमें बोला है ग्रेविटी को ना 10 ले लेंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ग्रेविटी को क्या ले लें, ग्रेविटी को 10 ले लें, तो ये हमने ले लिया ग्रेविटी को 10, इसमें हटा दो। और ग्रेविटी को हम ले लेते हैं कैसा, ग्रेविटी को हम ले लेते हैं 10। और टाइम हम कितना ले लेंगे, टाइम लगा था 4 सेकंड का, तो यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर। देन हाइट इज इक्वल टू 0 4 जा 0 प्लस 2 1 जा 2 5 जा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 5, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। देन हाइट इज इक्वल टू 0 प्लस 16 5 जा कितना होगा 80, यानी हाइट इज इक्वल टू कितना 80 मीटर। हाइट कितनी निकल कर आई, हाइट निकल कर आई 80 मीटर। चेक कर लें, 0 4 0 10 अपॉन 2 5 5 4 16 4 80। ठीक है जी, सो करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 80 इज द करेक्ट आंसर। बस तो समझ में आया था क्या हुआ है? अच्छे से चलो आ जाओ नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चल, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 5, हियर वी गो, दैट व्हाट इज एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5 में कह रहे हैं a distance time graph of a moving object is given below with reference to the given graph the distance covered during 10 to 12 hours। चलो पहले थोड़ा सा ग्राफ को समझे ना, ग्राफ में एक्चुअली होता है, ठीक। तो पहले हम थोड़ा सा इसकी बात करते हैं ग्राफ की। तो क्या कहानी है, अगर हम थोड़े से ग्राफ की अगर हम थोड़ी ग्राफ की बात करें तो तुम्हें नजर आएगा कि यहाँ पर जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस रखा गया है किलोमीटर में, और जो एक्स एक्सिस है वहां पर टाइम रखा गया है आवर्स के अंदर। तुमसे ये पूछा गया है कि ये बताओ ड्यूरिंग 10 to 12 आवर डिस्टेंस कितना था। 10 to 12 आवर किधर है, जरा यहाँ देखो, 10 to 12 आवर किधर है, ये रहा 10 12 आवर। अब ये देखो, यानी यहां से लेकर यहां तक की बात की जा रही है, इधर से लेकर इधर तक की बात की जा रही है। तो भाई इसमें यहां से लेकर यहां तक में आप देख लो डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, डिस्टेंस तो कवर ही नहीं हुआ भाई। 10 to 12 आवर में डिस्टेंस तो कवर ही नहीं हुआ। आप 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके थे, आप 10 पर ही हो, इधर पे आप इधर पूरा ट्रेवल करते हुए गए, तो आपके 10 पर, फिर ये आप यहाँ पर 12 पर आए, फिर ये आप 14 पर गए। लेकिन ये 10 to 12 आवर के बीच में 2 घंटे तक आपने जो डिस्टेंस कवर किया वो तो कुछ था ही नहीं, आप तो 10 किलोमीटर पर ही थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस वाले पोर्शन में कोई डिस्टेंस कवर हुआ ही नहीं है, यानी यहाँ डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 0 किलोमीटर। सो आंसर शुड बी दी 0 किलोमीटर, क्योंकि इसमें तो क्या होगा, सिर्फ टाइम भी, डिस्टेंस तो बढ़ा ही नहीं। तो इसका आंसर होना चाहिए 0 किलोमीटर। क्या बात समझ में आ रही है, क्या हुआ इसके अंदर? बहुत बेहतरीन, शाबाश। आ जाओ आगे चले। एमसीक्यू नंबर 6, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन फर्स्ट सेकंड। ओके, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, वही करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी लिखते हैं 0। देखो पासों पर कितने इस तरीके के सवाल हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय इन फर्स्ट सेकंड, कितने टाइम के अंदर पूछा है हमसे, हमसे पूछा है 1 सेकंड के अंदर। इस कितना डिस्टेंस कवर करेगा, चलो ठीक है। अब ऑल इज वेल फ्रॉम, ठीक है, तो एक्सेलरेशन लेंगे हम 70 के बराबर, क्योंकि एफ की तरफ आ रही है, तो पॉजिटिव का 98 ले लेंगे, रट जानी चाहिए बेटा ये बात अब तक तो। और हाइट मालूम करनी है, तो अब मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाऊंगा, बहुत दफे लगा चुका वाला, बना के आपको दिखा चुका। वी आई टी हो जाएगा 0, टाइम है 1 सेकंड का, प्लस 1/2, ग्रेविटी को ले लेंगे आप 9.8, इंटू टाइम हो जाएगा 1 का स्क्वायर। देन अगर मैं यहाँ इसको 9.8 के बजाय 10 रख दूं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो इसके ऑप्शन है उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 10 के लिहाज से ही सॉल्व होएगा। ठीक है, तो हाइट इज इक्वल टू 0 1 जा 0, 2 1 जा 2 5 जा, इट विल बिकेम 5, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। देन हाइट इज इक्वल टू 5 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 5 मीटर, सो 5 मीटर इज द करेक्ट आंसर। 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 5 मीटर का, क्योंकि अगर हम 9.8 रख के करते तो 4.9 आंसर आता था, राउंड 5 लिखता, तो मैंने कहा 10 ही रख दो डायरेक्ट। या मेंशन नहीं है कि 10 लेना, लेकिन ठीक है, उसको आप ग्रेविटी को अगर यहाँ 10 भी रखते हो तो चल जाएगा, ये भी आप इसको भी 10 ही कर दो 9। ठीक है जी, क्या आ रही है बात समझ में यहाँ तक क्या हुआ? चलो बेटा अगले सवाल पे चलते हैं।
A body accelerates from rest to velocity of 144 किलोमीटर पर आवर in 20 seconds. The body accelerates from rest to velocity. चलो जबरदस्त. मैंने कहा रेस्ट टू वेलोसिटी की स्टेट में गया है, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, ठीक है। उसके बाद कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर ली? 144 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में कर ली? 20 सेकेंड में। क्या पूछा हुआ है? डिस्टेंस पूछा हुआ है जो गाड़ी ने कवर किया, ठीक है। चलो सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी को हम कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, तो 140 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, और हम इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 जा 36 1 जा 36 4 जा 4 से 40। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसे ही होगा 44 36 72 70 44, ठीक है। 4 और 4 10 40 कितनी आ रही? डिस्टेंस पूछा हुआ है, तो क्या इनिशियल वेलोसिटी है? हाँ भाई है। क्या फाइनल है। डिस्टेंस किससे निकाले? टाइम भी है। चलो पहले काम करते हैं, पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं कैसे। एज वी ऑल नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। देन एक्सेलरेशन वुड बी फाइनल वेलोसिटी इज 40, initial velocity was 0, time taken by a body is 20 seconds, then acceleration would be 30 minus 0 upon 20 became 40 upon 20, 2 1 जा 2 2 जा, एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। एक्सेलरेशन किसकी आ गई? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। अब आप कर लें बाय यूजिंग थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप बोलेंगे 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। देन 2as है तो a आ जाएगा 2s, हमने मालूम करना है फाइनल वेलोसिटी है 40 का स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 0। देन 2 2 जा 4s इज इक्वल्स टू 40 का स्क्वायर कितने होगा? 4 4 जा 16, तो 1600 होगा ना। 40 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 1600, ठीक है जी। तो ये हो गया। उसके बाद s इज इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 4 द 16। आंसर शुड बी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर शायद आप लिखेगा नहीं, मैं आंसर इसका यहाँ लिख रहा हूँ। आंसर शुड बी 400 मीटर। आंसर शुड बी 400 मीटर। ऐसा ही है, 1600 ये हो गया। एक्सेलरेशन हमने यहाँ से निकाल ली, पहले एक्सेलरेशन निकाली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके, और फिर ने कहा कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके आप, थर्ड इक्वेशन बोल रहा हूँ सॉरी, सेकंड इक्वेशन को यूज करके वो निकाल लें। अरे फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके पहले एक्सेलरेशन निकालें, फिर थर्ड इक्वेशन को यूज करके आप डिस्टेंस निकाल लें, तो ये आ गया मेरे पास 400 मीटर। 400 मीटर इज द करेक्ट आंसर। सो ग्रेट, अभी तक हमने बड़ा अच्छा किया। आगे चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8। बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, रेस्ट है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी? 0 मीटर पर सेकंड। स्टार्ट्स फ्रॉम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ s। डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया? इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ s इन 4 सेकंड। कितने टाइम में? 4 सेकंड में। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 ऑफ दिस डिस्टेंस? कह रहे हैं कितना टाइम लगेगा उसे, कि अभी जो उसने s डिस्टेंस कवर किया, अगर वो 1/4 ऑफ दिस s कवर करे, तो फिर टाइम बताओ कितना लगेगा। 1/4 यानी समझ लो उस डिस्टेंस का एक चौथाई। अगर 10 मीटर कोई चला है तो उसका 1/4 हो जाएगा कितना? अगर वो 10 मीटर चला है तो उसका 1/4 निकाल लो कितना होगा? 2.5, तकरीबन 2.5 मीटर जो है उसका 1/4 होगा। तुमसे पूछा कितना टाइम लगेगा इस 2.5 मीटर को चलने में, सही है। समझ लो इस 10 मीटर को चलने में लगे हैं 4 सेकंड, इसका 1/4 करने में हमसे पूछा है। अब ये 10 तो हमने एग्जाम्पल ली है, हमें तो इसको जनरली सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू तो है नहीं, ठीक है। तो आ जाओ भाई, क्या कह रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, तो पहले देखते हैं इन 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो मैंने बोला एस इज इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी और टाइम लगा था इसको 4 सेकंड। मुझे नहीं पता एक्सेलरेशन कितनी थी, लेकिन कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी वो। अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो याद रखना, जब 1/4 ऑफ डिस्टेंस तय हुआ होगा तब जो एक्सेलरेशन होगी, और वही पूरे डिस्टेंस पे जो एक्सेलरेशन हुई होगी, जो कांस्टेंट के सवाल में लिख दिया है कि एक्सेलरेशन कैसी है? कांस्टेंट। टाइम कितना लगा था? 4 सेकंड, उसका कर लो स्क्वायर। देन एस इज इक्वल टू 0 4 द 0 प्लस 1/2 ए। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। देन 2 1 जा 2, 8 जा, देन एस इज इक्वल्स टू 8a। एस इज इक्वल टू 8 है। अब मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं है कि इतना डिस्टेंस तय हुआ। मुझे तो, मैंने तो जनरल इक्वेशन बना ली उसकी, सेकंड इक्वेशन को यूज करना है, बी आई टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। 4 0 0, यहाँ 4 रखा उसका स्क्वायर,
बच्चों समझ में आ रहा है? देखो मैं कहता हूँ ये मास्टर लेवल बेटा, यहाँ कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। तुम अगर डायरेक्ट मास्टर लेवल पर आ जाओ तो तुम सोचो, पहले जाओ चैलेंजर लेवल देखो, पहले जाओ एक्सप्लोरर लेवल देखो, फिर आओ मास्टर लेवल पे। ये तो समझ लो बेटा सबसे एंड है, डायरेक्ट इसको मत देखना, वरना फंसोगे, नहीं समझ में आएगा। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर अ वन फोर्थ ऑफ द डिस्टेंस? कितना टाइम लगेगा अब वन फोर्थ ऑफ डिस्टेंस के लिए? चलो मैंने कहा फिर से वही फॉर्मुला लगाओ, लेकिन अब डिस्टेंस फॉर्मुला फिर से ही वाला लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ एटी। लेकिन अब डिस्टेंस कौन सा रखेंगे, टोटल डिस्टेंस या वन फोर्थ ऑफ डिस्टेंस? हम डिस्टेंस रखेंगे वन फोर्थ ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि हम वन फोर्थ ऑफ डिस्टेंस के लिए टाइम निकालेंगे। तो मैंने एफ के बजाय रखा वन अपॉन फोर एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब टाइम देखो यहाँ पर मैंने टाइम पहले 4 सेकंड रखा था, अब टाइम मैंने यहाँ 4 सेकंड नहीं रखा है, क्योंकि अब मुझे नहीं पता ना कि वन फोर्थ ऑफ डिस्टेंस के लिए कितना टाइम लगेगा। ये जो 4 सेकंड का टाइम था ये तो पूरे डिस्टेंस के लिए था, वन फोर्थ ऑफ सेकंड टाइम थोड़ी, ये तो टाइम निकलना है। चलो आप मुझे बताओ कि पूरा डिस्टेंस था वो कितना था? पूरा डिस्टेंस 8a। पूरा डिस्टेंस कितना था? 8a। तो इस पूरे डिस्टेंस की बजाय क्या रख दोगे? 8a। इनिशियल वेलोसिटी क्या रख दोगे? 0। टाइम तो हमें पता नहीं है, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन भी हमें पता नहीं है, टाइम भी हमें पता नहीं है। ठीक, आगे क्या करें? ये डेटा मिटा रहा हूं बेटा मैं, ठीक है? ये मेरे ख्याल से यहाँ पर स्क्रीन पे आपको आगे नहीं दिखेगा, तो मैं ये डेटा मिटा रहा हूं। ये डेटा आप पॉज करके बना ले बेटा, ये एमसीक्यू खुद करो। ऐसा ना हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा कल कोई पेपर है तो ये देख के चले जाओ कि देख लिया है। देखने से याद नहीं रहता बेटा, खुद करोगे, प्रैक्टिस होगी तभी याद रहे। ठीक है, तो खुद करो। तो यहां कर रहा हूं मैं आगे, ये पुराना वाला काम हुआ भाई सर। ये देखो, फोर वन जा फोर टू जा, तो ये हो गया 2a इज इक्वल टू 0 को टी से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? 0 प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर, तो इसको मैंने लिख दिया वन अपॉन टू ए टी का स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख लूं भाई, 0 को लिखने की क्या जरूरत है, सिर्फ लिख लो वन अपॉन टू ए टी का स्क्वायर। अब ये देखो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई, टू टू जा 4, और ए से ए कट गया, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, टू टू जा 4, और यहाँ पर आ गया 1 इन टी स्क्वायर बिकेम टी स्क्वायर। अगर तुम रूट लगाते हो दोनों तरफ तो रूट ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और 4 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 2 का, तो इससे ये भी कैंसिल। तो टाइम जो निकल कर आया वो कितना आया? 2 सेकंड का। टाइम कितना निकल कर आया? 2 सेकंड का। कितना टाइम निकल कर आया बेटा? ये देखो 2 सेकंड का टाइम निकल, यानी पूरी मोशन के अंदर लगेगा 4 सेकंड, और वन फोर्थ में लगेगा 2 सेकंड। सही, क्या समझ में आया है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले बेटा इससे का सारा लेक्चर देख कर आओ, डायरेक्ट ये मत देखना। ठीक है जी, चलो ग्रेट, आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है वो ये है, चलो क्वेश्चन नंबर 9। दी डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है ये रहा, और एक ऑब्जेक्ट ए है ये हैगा, एक ऑब्जेक्ट बी है ये है। आर शो इन अ ग्राफ, पॉइंट आउट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम दीज। स्टेटमेंट क्या है? वेलोसिटी ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी बी, ए की वेलोसिटी बी से ज्यादा होगी, वेलोसिटी ए बी से कम होगी, वेलोसिटी और ए और बी बराबर होंगी, और ग्राफ में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। ये चार ऑप्शन। तो देखो बेटा इस ग्राफ को रीड करो, मुझे बताओ ये जो एक्स एक्सेस पे हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि जब हम सिर्फ एक्स एक्सेस पे ट्रेवल करते हैं तो जो क्वांटिटी एक्स एक्सेस पे होती है वो बदल रही होती है। तो एक्स एक्सेस पे इस टाइम टाइम है, तो यानी यहाँ पर टाइम बढ़ रहा है सिर्फ, इसमें हम वाई एक्सेस पे तो ट्रेवल कर ही नहीं रहे, यानी डिस्टेंस तो बढ़ ही नहीं रहा। तो अगर डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा तो वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अगर बढ़ नहीं रहा तो डिस्टेंस कितना कवर किया? 0। टाइम तो किया क्या, यानी बी ने तो वेलोसिटी कितनी कवर की? 0। बी ने कितनी वेलोसिटी कवर की? 0, क्योंकि डिस्टेंस तो बढ़ा ही नहीं ना, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस तो 0 है, लेकिन ए ने कितनी कवर करी भाई? हाँ, ए की डिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। मतलब मैं, अच्छा मैं ये बोलूं कि यहाँ पर भी तो डिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, हाँ डिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बट यहाँ पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 0 ना, कितना कह देता हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। अब अगर फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम है, एक्स फॉर एक्स का मतलब बेटा यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, अगर दोनों फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 मीटर होती, तो फाइनल जो 2 मीटर पे था और इनिशियल जो 2 मीटर पे था, तो चेंज ही नहीं आया कोई डिस्प्लेसमेंट, इस वजह से मैं 0 रख रहा हूँ। मतलब कोई बोलते सर यहाँ तो वैल्यू होगी, आप इसको 0, भाई 0 इसमें से क्या है?
तो अब क्या कहानी है? अब ये कहानी है कि भाई यहां तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी एस की, और क्योंकि ये वाई एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा है, और यहां कुछ ना कुछ वैल्यू किसकी भी होगी, टाइम की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो ए की कुछ वेलोसिटी तो होगी, भले वो बी के बराबर है नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ होगी। अब बी तो जीरो है, तो ए की जो भी वेलोसिटी होगी वो लाजमी बी से ज्यादा होगी। ए की जो भी वेलोसिटी होगी वो लाजमी, भाई जब जीरो है तो अगर किसी की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड भी है तो वो बी से तो ज्यादा ही है ना, तो जीरो है उसके मुकाबले में दूसरी से ज्यादा ही है। कम तो नहीं हो सकता भाई, जीरो होने का मतलब तो ये वेलोसिटी कुछ है ही नहीं, तो कम तो नहीं हो सकता, ज्यादा ही होगा। तो हम कह रहे हैं ए इज द वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। ये मैं तुम्हें, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें ऐसे भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए क्या है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज है वो तो जीरो है, तो कोई वेलोसिटी नहीं है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट में चेंज है, इसलिए यहाँ कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, यहाँ वेलोसिटी जीरो। ठीक, तो समझ में आया बेटा इसके अंदर क्या हुआ, इस वाले एमसीक्यू में तुम्हें क्या बताया जा रहा है, अच्छे से वाली बात समझ में आई है। चलो आ जाओ आगे चलते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। अगला एमसीक्यू क्या है? कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 80.5 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी जिसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर, टाइम जीरो पर, और उसकी वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो गई, 113 किलोमीटर पर आवर, टाइम 9 सेकंड पर। विच ग्राफ बेस्ट डिस्क्राइब, विच ग्राफ बेस्ट डिस्क्राइब। देखो अब मैं तुम्हें एक ही ग्राफ अलग अलग करके समझ। सबसे पहले बेटा ये वाला जो ग्राफ है ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये तो बन ही कर रहा है, तो इसको तो छोड़ो, कर तो हो ही नहीं सकता। इधर आओ, यहां पर मैंने बोला इधर टी तो जीरो है, लेकिन जिस पॉइंट से ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है वहां पर वेलोसिटी भी क्या है, जीरो। हमें क्या वेलोसिटी दी गई है इनिशियल, हमें इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 80.5 किलोमीटर पर आवर। हम इनिशियल वेलोसिटी जीरो रख ही नहीं सकते। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी जीरो रख रहे हैं तो वो तो इस कंडीशन के अगेंस्ट है ना, ये तो इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई थी, यानी ये तो हो नहीं सकता, तो ये भी नहीं है। इसको देखो, यहां टाइम जीरो पर वेलोसिटी जीरो नहीं दी गई, वेलोसिटी कुछ दी गई और फिर वो बढ़ती गई। अब मैं मान लेता हूं कि अगर ये 80.5 यहां था फॉर एग्जाम्पल, तो ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, टी इज इक्वल टू, जब 9 सेकंड गुजरे तो यहां पर ये हो गया 113 किलोमीटर पर आवर, इतना हो गया। तो ये मुझे काफी हद तक सही लग रहा है। इसको देखते हैं, यहां मैंने माना कि अगर वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर थी, 80.5 हुई, तो यहां पे तो ये वेलोसिटी कम होता हुआ दिखा रहा है, जबकि ये क्या कह रहा था, वेलोसिटी तो बढ़ गई है, 113 हो गई है। सो द बेस्ट डिस्क्राइबिंग ग्राफ ऑफ दिस सिनेरियो इज ग्राफ नंबर सी। सो ग्राफ नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। क्या बात समझ में आ रही है अच्छे से कि हुआ क्या है? ग्राफ नंबर सी इज डिस्क्राइबिंग द सिनेरियो बेस्टली करेक्टली। लेट्स मूव टुवर्ड द अनदर केस ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर। चलेंगे, तो यहां पर हमारे कंप्लीट हुए, यहां पर हमारे कंप्लीट हुए क्या, यहां पर हमारे कंप्लीट हुए किसके एमसीक्यूज, यहां पर हमारे कंप्लीट हुए मास्टर लेवल के एमसीक्यूज। सो ग्रेट, वेल डन सो फार। तुमने काइनेमैटिक्स भी बहुत अच्छे से कर लिया, वेल डन। ठीक है जी, चलें। तो अब आपसे मुलाकात करते हैं हम किसके अंदर, इसी के क्वेश्चंस के अंदर हम सॉल्व करेंगे मास्टर लेवल के क्वेश्चंस। आ जाए।